अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लर्निंग पॉइंट ज़ीरो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मतीन जावेद। एक इंग्लिश स्कॉलर मिस्टर आइन हिश 11 साल जापान के माशरे में रहा और उसने माशरती तहकीक करने के बाद एक 238 सफ़ात पर मुश्तमिल एक किताब लिखी जिसका नाम द स्टोरी ऑफ जापान रखा गया। उसमें उसने जापानी कौम की तरक्की के कुछ राज अफशा किए। मिस्टर आइन हिश उसमें लिखते हैं कि जापानी कौम की तरक्की का राज उनकी कोई सियासत नहीं थी, बल्कि कांटो का एक अजीम ज़ल्ज़ला था। सितंबर 1923 में ये आने वाला ज़ल्ज़ला बुरी तरह से जापान को तहस नहस कर देता है। दूसरा इंसानी साख्त का ज़ल्ज़ला 1945 में जापान के 2 बड़े शहरों को मलबे का ढेर बना देता है। अगर तो ये ज़ल्ज़ला तामीर नौ का जहन बनाए तो यकीनन ये तरक्की का एक जीना बन जाता है, मगर अगर यही ज़ल्ज़ला आप में महरूमी और झुंझलाहट का शिकार बने तो यकीनन ये आपकी मौत का सबब बनेगा। इसी तरह किसी भी इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम पहलू उस इंसान में अमल का जज्बा है। आदमी के अंदर अमल का जज्बा पैदा हो जाए तो उसके अंदर पुरइसरार कुव्वतें जागना शुरू हो जाती हैं। वो बेहतर तौर पर सोचना शुरू कर देता है, बेहतर तौर पर मनसूबाबंदी शुरू कर देता है, बेहतर तौर पर वो लिखना शुरू कर देता है। ये उसी सूरत में होता है अगर उसमें अमल का जज्बा हो। तो इसीलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो समंदर है वो ठहरा हुआ समंदर है, उसमें जो मौजें हैं वो चलती हुई नहीं हैं। ये कब चलेंगी? जब तुम किसी तूफ़ान से आशना होगे, जब तुम किसी तूफ़ान से टकराओगे, जब तुम्हारी ज़िंदगी में मुसीबतें आएंगी, जब तुम पकड़े जाओगे, जकड़े जाओगे मुसीबतों से, हालात से, मजबूरियों से, फिर तुम्हारे जो अंदर समंदर है उसमें लहरें पैदा होंगी, उन लहरों में इज़्तिराब आएगा। तो व्यूअर्स, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई मसला आए, कोई परेशानी आए, तो झुंझलाहट का शिकार ना हो, महरूमी के बायस मायूसी और डिप्रेशन के गुप अंधेरों में ना जाया करें, बल्कि उसी मुसीबत को, उसी परेशानी को अपनी कामयाबी का एक जीना बनाएं और ज़िंदगी को आगे लेकर जाएं। वहीं से ज़िंदगी शुरू होती है जहां से आप अमल करना शुरू कर देते हैं और अपने खुदा पर भरोसा रखते हैं। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।